हेलो बच्चों, वेलकम टू केमिस्ट्री क्लासेस एट आरके एक्सप्लेन्स। तो 12th क्लास की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर चल रहा है अपने एल्कोहल, फिनोल और ईथर। इसमें से एल्कोहल जो फर्स्ट पोर्शन है, इसका फर्स्ट जो पार्ट है एल्कोहल, वो बच्चों हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज एक फ्रेश टॉपिक इस चैप्टर का हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों, फिनोल्स। फिनोल क्या है, इनका इंट्रोडक्शन हम लेंगे, इनमें फंक्शनल ग्रुप की स्ट्रक्चर कैसी है, वो एल्कोहल से किस प्रकार से डिफरेंट है, किन मामलों में अलग है, और उसके बाद हम ये देखेंगे कि फिनोल्स का नाम कैसे लिखा जाए, उनका सामान्य नाम, उनका आईयूपीएसी नाम। तो आज के इस लेक्चर में बच्चों हम कवर करने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन, यानी फिनोल्स किन यौगिकों को कहेंगे हम, उसकी डेफिनेशन देखेंगे, इंट्रोडक्शन देखेंगे, एग्जांपल्स इसके कवर करेंगे हम, और स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। फिनोल में जो फंक्शनल ग्रुप है, जो क्रियात्मक समूह है, उसको हम देखेंगे अच्छे से, क्योंकि सारी की सारी केमिकल प्रॉपर्टीज किसी भी कंपाउंड की होती हैं, वो उसके फंक्शनल ग्रुप पर ही डिपेंड करती हैं। उसके बाद अपन देखेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ फिनोल्स। तो आज के इस लेक्चर में ये तीन कंसेप्ट बच्चों हम कवर करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ जाता हूं मैं। चलिए, आगे बढ़ने से पहले यहां पर कलर चेंज कर लेता हूं मैं। चलिए, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं फिनोल्स। फिनोल कौन से कार्बनिक यौगिक होते हैं? तो बच्चों, ये बिल्कुल आपको दिमाग में अच्छे से क्लियर कर लेना है कि फिनोल वे कार्बनिक यौगिक हैं, वे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिनमें इन विच OH group is directly attached to aromatic ring। ये देखिए बच्चों, डायरेक्टली अटैच्ड, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसमें। तो फिनोल कैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, कैसे कार्बनिक यौगिक हैं? वे कार्बनिक यौगिक हैं, वे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिनमें OH ग्रुप सीधा डायरेक्टली अटैच्ड होता है एरोमेटिक रिंग के साथ, एरोमेटिक वलय के साथ। तो अगर OH ग्रुप एरोमेटिक वलय के किसी कार्बन के साथ सीधा जुड़ा हुआ हो, तो ऐसे यौगिकों को बच्चों हमेशा क्या कहेंगे? फिनोल्स। एग्जाम्पल देख लेते हैं एक। तो आप इस तरह से डेफिनेशन इसकी लिख लेंगे कि वे कार्बनिक यौगिक जिनमें OH समूह सीधा एरोमेटिक वलय के साथ जुड़ा हुआ हो, फिनोल कहलाते हैं। क्लियर है बात? अब इस बात को समझने के लिए बच्चों एग्जाम्पल हमने ले लिया। ये देखिए, स्ट्रक्चर जब बनाएंगे तब हमारे बात समझ में आएगी। ये एरोमेटिक वलय हो गई बच्चों, और इसके साथ देखिए एरोमेटिक वलय, ये जो बेंजीन वलय हमने ली है उसमें 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, और इस बेंजीन वलय का जो कार्बन है उसके साथ OH डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, उसके साथ OH डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। डायरेक्ट वाली बात पे मैं बार बार जोर दे रहा हूं। तो क्या इनडायरेक्ट भी जुड़ता है क्या OH एरोमेटिक वलय के साथ? यस, जुड़ता है। कैसे? वो साथ में एग्जाम्पल लेंगे तब आपके बात बिल्कुल क्लियर होगी। देखो, दूसरा बच्चों एग्जाम्पल मैं यहां पर ले रहा हूं आपके सामने, इसको देखें आप। ये जो कंपाउंड हमने लिया है, ये जो एग्जाम्पल हमने लिया है, इसमें भी एरोमेटिक रिंग है।
OH ग्रुप भी है, ये रहा OH ग्रुप, ये रही एरोमेटिक रिंग, इसमें भी एरोमेटिक रिंग है, OH ग्रुप है, लेकिन दोनों में जो बेसिक डिफरेंस है वो क्या है, उसको पहचानना है अपने को। बेसिक डिफरेंस दोनों में ये है कि इसमें OH जो ग्रुप है वो एरोमेटिक वलय के खुद के जो कार्बन है उनके साथ डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। डायरेक्टली, देखो डेफिनेशन में हमने कहा था OH ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच्ड टू एरोमेटिक रिंग, और डायरेक्टली अटैच कर रहा है एरोमेटिक वलय के कार्बन के साथ। और इसमें भी OH है, एरोमेटिक रिंग भी इसमें है, लेकिन OH इज नॉट डायरेक्टली अटैच्ड टू एरोमेटिक रिंग। देखिए OH है वो सीधा जुड़ा हुआ नहीं है, ये OH इस कार्बन पे जुड़ा हुआ है, वो कार्बन एरोमेटिक वलय के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये OH कार्बन के माध्यम से जुड़ा हुआ है एरोमेटिक वलय, डायरेक्ट जुड़ा हुआ नहीं है। क्लियर हुई बात दिमाग में? तो अगर OH ग्रुप सीधा जुड़ा हुआ है, डायरेक्ट जुड़ा हुआ है एरोमेटिक रिंग के साथ, तभी उसको फिनोल कहेंगे। ये फिनोल है, ये फिनोल नहीं है। तो फिर ये कौन सा यौगिक है? वहां शुरू में देखो एल्कोहल्स का जो क्लासिफिकेशन आपको बताया था उसमें बच्चों ये आया था, ये एक एल्कोहल का टाइप मैंने आपको पढ़ाया था, अगर आपको ध्यान में हो तो, कि इस प्रकार के एल्कोहलों में जहां OH समूह बेंजीन वलय पर जुड़े sp3 संकृत कार्बन के साथ जुड़ा हुआ हो, OH ग्रुप इज अटैच्ड टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन विच इज अटैच्ड टू एरोमेटिक रिंग। एरोमेटिक रिंग पे sp3 संकृत कार्बन है, उस पे OH है। ये जो स्पेशल क्लास है एल्कोहल्स की, उसको बच्चों क्या नाम दिया था अपन ने? बेंजाइलिक एल्कोहल्स। याद आ गया आपको? एल्कोहल्स के जो टाइप, जो उनका जो क्लासिफिकेशन पढ़ा था हमने, उसके साथ बताया था। तो ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई आपके दिमाग में? बिल्कुल, कि फिनोल कैसे या कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं? फिनोल्स वे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिनमें OH ग्रुप डायरेक्ट बेंजीन वलय पे जुड़ा होता है। क्लियर है बात? कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। चलिए अब एक थोड़ा सा छोटी सी बात है और क्लियर करें। जैसे ये जो कंपाउंड बच्चों आपके सामने बना हुआ है, इसका नाम है फिनोल। तो देखो हम फिनोल्स कहते हैं, इसका मतलब जितने भी प्रकार के फिनोल हैं वो सारे उसमें शामिल हैं। हम केवल फिनोल कह रहे हैं, इसका मतलब पर्टिकुलर हम इस कंपाउंड की बात कर रहे हैं जिसमें बेंजीन वलय पर एक OH समूह जुड़ा हुआ है, इसकी बात कर रहे हैं हम। फिनोल शब्द जब भी हम यूज करेंगे, इसका मतलब पर्टिकुलर इस यौगिक की हम बात कर रहे हैं। फिनोल्स में सारे आ जाते हैं, वो मोनोहाइड्रिक डेरिवेटिव भी हो सकता है, डाईहाइड्रिक भी हो सकता है, ट्राईहाइड्रिक भी हो सकता है, नोमेनक्लेचर में देखेंगे सबको। तो ये बात आपके बिल्कुल क्लियर हो गई दिमाग में। चलिए अब हमें इस चैप्टर में वैसे तो फिनोल्स बहुत सारे होते हैं, लेकिन हमें जिसको कवर करना है, हमें जिसको पढ़ना है इस चैप्टर में, वो बच्चों ये है फिनोल, जिसमें एरोमेटिक वलय पर, बेंजीन वलय पर एक OH समूह जुड़ा हुआ होता है, जिसका नाम है बच्चों फिनोल। फिनोल के अलावा इसे एक और नाम से भी जाना जाता है, इसको कार्बोलिक अम्ल भी कहा जाता है बच्चों, कार्बोलिक अम्ल। तो ये भी इसका नाम प्रचलित है, कई बार आता है, कार्बोलिक एसिड। कार्बोलिक है, कार्बोनिक अलग होता है। जब CO2 को जल में प्रवाहित करते हैं तो जो H2CO3 बनता है उसको कहते हैं कार्बोनिक एसिड। ये है कार्बोलिक एसिड। ध्यान रखना दोनों का अलग अलग। चलिए तो अब बच्चों इसको पढ़ना है अपने को। बेंजीन वलय पे OH जुड़ा हुआ यौगिक का नाम है फिनोल, या जिसे कार्बोलिक अम्ल भी कहा जाता है। एक बात यहां पर बच्चों क्लियर करना बहुत जरूरी है आपके, कि बेंजीन वलय के जो 6 कार्बन होते हैं ना, 6 एक जैसे होते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि OH को चाहे आप यहां जोड़ दो, चाहे यहां जोड़ दो, चाहे यहां जोड़ दो, यहां जोड़ दो, एक ही बात है, वो सारे फिनोल ही हैं।
उनमें कोई फर्क नहीं है। यानी जो बेंजीन वलय पर मोनो सब्स्टिट्यूट कंपाउंड होता है, एकल प्रतिस्थापी, मतलब बेंजीन वलय के 6 जो कार्बन होते हैं, इसकी स्ट्रक्चर को थोड़ा सा और गौर से अपन देख लें तो ज्यादा बेटर रहेगा। हमें केमिकल प्रॉपर्टीज और सारी बातें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी बच्चों। फिर ये देखो, थोड़ा सा डिटेल में ले रहा हूं मैं इस बेंजीन रिंग को। सभी जो 6 कार्बन है उनको जोड़ दिया हमने, और डबल और सिंगल बॉन्ड बच्चों आपको पता ही है अल्टरनेट होते हैं। डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल अल्टरनेट होते हैं बेंजीन वाले में, सिंगल और डबल बॉन्ड। चलिए, सभी कार्बनों पर एक एक हाइड्रोजन होता है, सभी कार्बनों पर एक एक हाइड्रोजन होता है। ये जो बेंजीन रिंग है, इसके बच्चों 6 कार्बन एक जैसे, कहीं कोई फर्क नहीं है। एकल प्रतिस्थापी का मतलब होता है कोई सा भी एक हाइड्रोजन हटाकर उसके स्थान पर यदि हम कोई नया समूह जोड़ते हैं, जैसे यहां हमने H को हटाकर क्या जोड़ दिया, OH, तो ये इसका कहलाता है मोनो सब्स्टिट्यूट, एकल प्रतिस्थापी। और एकल प्रतिस्थापी का कोई स्थिति समावयवी नहीं होता, वो सारे एक जैसे ही होते हैं। क्या मतलब हुआ इसका? इस बात को थोड़ा सा और समझते हैं अपन। जैसे 2-3 स्ट्रक्चर बना देता हूं मैं, इनको आप देखें। एक तो जैसे ये स्ट्रक्चर बना दी बच्चों मैंने, दूसरी ये वाली स्ट्रक्चर बना दी, तीसरी मैंने ये स्ट्रक्चर बना दी, तो हमें समझना क्या है इसमें? हमें समझना यह है इसमें कि ये भी फिनोल है, ये भी फिनोल है, ये भी फिनोल है। इन तीनों में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं है। बेंजीन वलय के 6 कार्बन एक जैसे होते हैं। आप उन 6 में से किसी पर भी OH को जोड़ दो, वो फिनोल है। इनमें कहीं कोई अंतर नहीं, एक ही बात है, तीनों एक ही कंपाउंड को बता रहे हैं। क्लियर है बात? बिल्कुल। तो फिनोल क्या है, ये बात दिमाग में सेट हो गई अपने, कि ऐसे कार्बनिक यौगिक हैं बच्चों फिनोल जिनमें OH समूह सीधा एरोमेटिक वलय पर जुड़ा हुआ रहता है। क्लियर है ये बात? बिल्कुल। चलिए बाद बच्चों हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, यानी फिनोल में जो क्रियात्मक समूह है उसकी स्ट्रक्चर अब हम देखेंगे, क्योंकि सारी की सारी जो प्रॉपर्टीज हैं वो तो बच्चों आपको पता है फंक्शनल ग्रुप पे, क्रियात्मक समूह पे ही डिपेंड करती हैं। वो अगर अच्छे से अपने समझ में आया हुआ है तो आगे की बातों को हम बहुत अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। तो फिनोल में जो फंक्शनल ग्रुप है वो कैसा है, उसकी खास बातें क्या क्या हैं, इनको डिस्कस करेंगे हम। तो ये अपना फिनोल हो गया बच्चों, ये हो गया फिनोल। ऑक्सीजन के ऊपर 2 एलपी होते हैं, ध्यान रखना है इसमें आपको। ऑक्सीजन के ऊपर कितने एलपी होते हैं? 2। ये लेंथ थोड़ी सी ज्यादा बेटर तरीके से दिखा दें अपन, थोड़ा सा बॉन्ड को इस तरह से दिखा दें ताकि अपने को और आसानी होगी इसको समझने में और देखने में। फिनोल के स्ट्रक्चर बना दी हमने। अब इसमें 2 चीजें देखनी है बच्चों। एक तो है इसमें बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल ये बन रहा है देखो यहां पर इन दोनों बंधों के बीच में, और ये होता है 109 डिग्री। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज हमें बच्चों डिस्कस करनी है वो देखो, यहां पर बेंजीन रिंग का कार्बन है और ये ऑक्सीजन। ये जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है, इस कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड की जो बच्चों बॉन्ड लेंथ है वो है 136 पिकोमीटर। 136 पिकोमीटर होती है इसमें, ठीक है। चलिए अब ये पहले स्ट्रक्चर आप देख लेंगे भी, हाँ ये है बेंजीन रिंग है, उसके कार्बन पे
OH समूह जुड़ा हुआ है, ये एंगल बॉन्ड एंगल 109 डिग्री बन रहा है, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ है वो 136 पिकोमीटर है। अब क्यों है ये बात अब समझेंगे। पहली बात तो स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल ग्रुप यानी क्रियात्मक समूह की संरचना में आप क्या कहेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होगी इसमें बच्चों कि OH group is attached to sp2 hybridized sp2 hybridized carbon of aromatic ring। ये बेसिक बात है इसकी, इसको पकड़े आप कि फिनॉल में क्या है बच्चों, OH ग्रुप इज अटैच्ड टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन ऑफ एरोमेटिक वलय। फिनॉल में OH समूह बेंजीन वलय के एरोमेटिक वलय के sp2 संकरित कार्बन पर जुड़ा रहता है। कहां जुड़ा रहता है, sp2 संकरित। जो बेंजीन वलय होती है उसके 6 कार्बन कैसे होते हैं, sp2 संकरित होते हैं। 6 के 6 कार्बन sp2 संकरित होते हैं और OH ग्रुप है वो इस sp2 संकरित कार्बन पे जुड़ा हुआ है। क्लियर है ये बात, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। चलिए अब यहां पर जो डिस्कस करते हैं हम वो एक इंपॉर्टेंट डिस्कस बच्चों यहां पर ये होगा, यहां इस में विशेषता में मैं लिख देता हूं इसको कि कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ इन phenols is less than alcohols। विशेष रूप से हम बात करें, कंपेयर करें इसको मेथनॉल के साथ, तो ये बात तो अपने क्लियर है कि भाई इसमें OH ग्रुप है वो एरोमेटिक वलय के बेंजीन वलय के sp2 संकरित कार्बन पर जुड़ा रहता है। अब जो दूसरी बात है कि इसमें ये जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है, ये देखो बच्चों, इस कार्बन ऑक्सीजन एल्कोहल होता है उसमें भी ROH में यहां पर बात कर लूं जैसे मेथनॉल की, तो यहां पर भी ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है, फिनॉल में ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है। इसकी जो लेंथ है उसको समझेंगे हम। यहां पर अपन कह रहे हैं कि कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ इन फिनॉल्स इज लेस, यानी फिनॉल में जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड की लेंथ है वो अल्कोहल की कंपैरिजन में, अल्कोहल की तुलना में कम होती है। ऐसा क्यों है, इस बात को हमें समझना है। तो इस बात के पीछे बच्चों 2 वजह हैं, 2 कंसेप्ट, 2 इसके बेसिक हैं, उसके आधार पर इस बात को अपन अच्छे से समझेंगे। तो इसको मिटा देता हूं मैं। कौन कौन सी 2 बातें हैं इसके पीछे, आप नीचे नोट करते जाएंगे। नंबर 1, कार्बन ऑक्सीजन या यूं मैं कहूं पार्शियल डबल बॉन्ड नेचर, partial double bond nature of carbon oxygen bond in phenols। यानी फिनॉल में जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है इसमें कैसी नेचर है बच्चों, पार्शियल डबल बॉन्ड नेचर ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इन फिनॉल्स। और इसमें आगे जोड़ूंगा मैं ड्यू टू रेजोनेंस। किसकी वजह से है ऐसा, ड्यू टू रेजोनेंस, अनुनाद के कारण से, अनुनाद होने के कारण से ये जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है इसमें
आंशिक रूप से डबल बॉन्ड जैसी नेचर आ जाती है। ये डबल बॉन्ड की तरफ बिहेव करता है। और आपको पता ही है एल्कोहल में सिंगल बॉन्ड है और फिनॉल में ये बॉन्ड कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड डबल बॉन्ड की भांति व्यवहार कर रहा है। तो सिंगल बॉन्ड की अपेक्षा डबल बॉन्ड है वो ज्यादा स्ट्रांग होता है। इसमें जो बंधे हुए परमाणु हैं ज्यादा मजबूती से, ज्यादा तेजी से एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो नजदीक आएंगे तो बॉन्ड लेंथ घट जाएगी। इस वजह से फिनॉल में जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ है वो एल्कोहल के कंपैरिजन में कम होती है। उसका ये बहुत स्ट्रॉन्ग रीजन है बच्चों कि फिनॉल में रेजोनेंस के कारण से जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है इट बिहेव्स लाइक डबल बॉन्ड, इसमें पार्शियल डबल बॉन्ड नेचर आ जाती है। रेजोनेंस का टॉपिक 11वीं में अपना पढ़ा हुआ है। इस चैप्टर में भी आगे केमिकल प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे फिनॉल की, तो रेजोनेंस को अच्छे से समझेंगे हम। यहां पर इस बात को पकड़ने के लिए कि डबल बॉन्ड की तरह कैसे व्यवहार करता है ये, तो क्विकली मैं थोड़ा सा रेजोनेंस के बारे में आपको बता देता हूं। डिटेल में वहां हम इसको डिस्कस करेंगे। इसमें एक्चुअल में होता क्या है बच्चों कि जैसे फिनॉल है तो इसमें OH और अभी अभी अपन ने बात की है कि ऑक्सीजन के पास 2 Lp होते हैं। तो ये Lp इस बॉन्ड में ये दे देता है ऑक्सीजन, और जैसे इस बॉन्ड में ये देगा अपना Lp और ये बन जाएगा डबल बॉन्ड। उसका आगे से आगे जो रेजोनेंस है जिसमें पाई इलेक्ट्रॉन आगे से आगे अपनी स्थिति को चेंज करते रहेंगे। और इसको बहुत अच्छे से अगर हम समझें बच्चों तो मैं इस तरह से थोड़ा सा दिखा देता हूं आपको। यहां डबल बॉन्ड है, यहां ये स्थिति। अब इसमें क्या होता है कि ये रिपेल होकर ये पाई इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएंगे तो ये रिपेल होकर अगले पे चले जाएंगे, यहां डबल बॉन्ड बन जाएगा, फिर आगे वाले अगले कार्बन पे चले जाएंगे, डबल बॉन्ड की स्थिति चेंज हो जाएगी। ये स्ट्रक्चर रेजोनेंस कहलाता है। ये रेजोनेंस को आगे पूरी डिटेल में अपने को पढ़ना है। फिलहाल आप केवल इतना सा पॉइंट समझ लें कि ऑक्सीजन के पास जो Lp होता है, ऑक्सीजन अपना Lp कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड में दे देता है और इस वजह से वो बॉन्ड है वो सिंगल से किसकी तरह बिहेव करने लग जाता है, डबल बॉन्ड की तरह व्यवहार करने लग जाता है। इसको कहते हैं पार्शियल डबल बॉन्ड नेचर। ये कोई परमानेंट डबल बॉन्ड नहीं है, लेकिन रेजोनेंस की वजह से वो डबल बॉन्ड की तरह बिहेव करने लग जाता है। और डबल बॉन्ड की तरह बिहेव करेगा तो सिंगल की बजाय डबल बॉन्ड स्ट्रांग होता है। जो एटम्स हैं वो ज्यादा अच्छे से ज्यादा मजबूती से अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को, नजदीक आएंगे और बॉन्ड लेंथ घट जाएगी। क्लियर है बात? चलिए अब इसके पीछे एक दूसरा रीजन और देते हैं हम। वो ये है कि फिनोल्स में क्या होता है बच्चों, OH इज अटैच्ड, हालांकि पहले ये बात लिख चुके हैं, अपन कर चुके हैं, अटैच्ड टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। ये फर्क है। एल्कोहल में OH समूह sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ जुड़ा रहता है, sp3 संकरित कार्बन के साथ जुड़ा रहता है, जबकि फिनॉल में OH ग्रुप है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पर जुड़ा रहता है। और इन दोनों में से जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होता है वो ऑक्सीजन को ज्यादा स्ट्रांगली अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। तो ज्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा तो वो नजदीक आएगा, और नजदीक आएगा तो बॉन्ड लेंथ घट जाएगी। क्लियर है बात? तो फिनॉल के फंक्शनल ग्रुप की स्ट्रक्चर हमने अच्छे से समझी कि इस प्रकार से इसका जो ऑक्सीजन होता है उसके पास 2 Lp होते हैं, और इन Lp की वजह से ही इसमें रेजोनेंस होता है। रेजोनेंस होने से कार्बन ऑक्सीजन जो बॉन्ड है उसमें पार्शियल डबल बॉन्ड नेचर आ जाती है, और इसी वजह से बॉन्ड लेंथ कम हो जाती है। और ये जो रेजोनेंस है इसकी बहुत सारी, फिनॉल की बहुत सारी प्रॉपर्टीज को ये प्रभावित करेगा, जो आगे हम समझेंगे। तो फंक्शनल ग्रुप की ये सारी बातें बच्चों क्लियर हो गई आपके? आगे बढ़ सकता हूं? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब बच्चों नेक्स्ट हमारा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हम इसमें डिस्कस करेंगे वो क्या होगा, नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर ऑफ फिनॉल्स।
नॉमेनक्लेचर ऑफ फिनॉल्स, फिनॉल का नामकरण, नाम कैसे लिखा जाए फिनॉल का। तो हमारा जो सबसे बेसिक कंपाउंड इसमें है उसको लेकर बच्चों हम आगे बढ़ेंगे, और वो आपको पता ही है, ये हमारा कंपाउंड जिसमें बेंजीन वलय है, उस पे OH जुड़ा हुआ है, और इसका नाम बच्चों सामान्य नाम, गौर करना इस बात का, इसका सामान्य नाम यानी कॉमन नेम इसका है, वो है फिनोल। और IUPAC नाम क्या है बच्चों इसका? IUPAC नाम भी इसका क्या है? फिनोल ही है। IUPAC ने इसका जो कॉमन नेम था फिनोल, उसको एज इट इज एक्सेप्ट कर लिया। जो इसका कॉमन नेम पहले से प्रचलित था फिनोल, उसको IUPAC ने भी ठीक वैसा का वैसा अपना लिया। तो इसका कॉमन नेम भी फिनोल और इसका IUPAC नाम भी फिनोल। क्लियर है बात? अच्छा, दूसरी बात यह है कि ये हम समझ चुके हैं कि ये जो बेंजीन वाला है उसके 6 कार्बन एक जैसे हैं। कहीं भी आप 6 में से किसी पर भी OH जोड़ दो, वो सारे फिनोल ही हैं। मोनो सब्स्टिट्यूट है, इसका कोई स्थिति समावयवी नहीं होता। तो मोनो सब्स्टिट्यूट में तो ये नाम हो गया इसका फिनोल। क्लियर है बात? चलिए, अब इसके बाद आगे बच्चों हम बात करेंगे कि जो इसके डाई सब्स्टिट्यूट होते हैं, द्विप्रतिस्थापी, उनमें क्या स्थिति है। तो ये नाम फिनोल तो क्लियर हो गया, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है आपके। अब जो द्विप्रतिस्थापी है, ये देखो बच्चों, द्विप्रतिस्थापी का मतलब होता है कि जो अपनी एरोमेटिक रिंग है उसमें कोई 2 हाइड्रोजन हटकर उनकी जगह अगर अन्य समूह जुड़ते हैं, डाई सब्स्टिट्यूटेड जो फिनोल्स हैं बच्चों, इनमें क्या स्थिति है नामकरण की, इसको समझते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इनमें कॉमन सिस्टम में और IUPAC सिस्टम में क्या फर्क है, उस बात को समझेंगे। देखो, डाई सब्स्टिट्यूटेड है, इसका मतलब यह हो गया कि बेंजीन वलय पर 2 समूह जुड़े हुए। अब फिनोल है तो एक समूह तो OH होना ही होना है, दूसरा सब्स्टिट्यूट कोई भी हो सकता है। अब IUPAC में और कॉमन सिस्टम में यहां पर डिफरेंस क्या है? वो ये है कि कॉमन सिस्टम है उसमें तो दोनों की स्थिति बताने के लिए कुछ प्रीफिक्सेस काम में लिए जाते हैं बच्चों, ऑर्थो, मेटा और पेरा। जबकि IUPAC में ऑर्थो, मेटा, पेरा काम में न लेकर उनकी पोजीशन बताने के लिए नंबर्स को काम में लेते हैं हम। 1 2 3 4 5 6 नंबर्स को काम में लेते हैं। तो डाई सब्स्टिट्यूट में नाम कैसे लिखा जाए, इसका क्या तरीका होगा, इस बात को समझते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट। साथ साथ एग्जाम्पल लेते जाएंगे और कॉमन नेम, IUPAC नेम दोनों लिखते जाएंगे हम। तो पहला एग्जाम्पल बच्चों मैं ये ले लेता हूं। इसमें पहला एग्जाम्पल मैंने ये ले लिया, ये देखिए, डाई सब्स्टिट्यूटेड द्विप्रतिस्थापी, क्योंकि बेंजीन वाले पे आप देख रहे हैं 2 हाइड्रोजन हटकर, फिनोल्स हैं तो एक तो OH होना ही होना है और दूसरा जो हाइड्रोजन है उसकी जगह आ गया मिथाइल ग्रुप CH3। अब नाम की बात करते हैं। तो यहां पहले बच्चों हम लिखेंगे कॉमन नेम और उसके बाद अपन लिखेंगे IUPAC नेम। अब कॉमन नेम में जो डाई सब्स्टिट्यूटेड होते हैं उनमें कॉमन नेम और IUPAC नाम में फर्क क्या है, डिफरेंस क्या है, उसको डिस्कस करते हैं। अब देखिए, पहली बात तो बच्चों सीखने लायक है, वो ये है कि जहां हमारा फंक्शनल ग्रुप फिनोल है तो निश्चित रूप से फंक्शनल ग्रुप होगा उसमें OH। जिस कार्बन पे OH जुड़ा हुआ है उस कार्बन को हमें कार्बन 1 मानना है हमेशा। जहां OH हमारा फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है फिनोल में,
उस कार्बन को बच्चों हमेशा क्या मानना है? कार्बन 1। अब दो तरीके से, दो रास्ते हैं हमारे पास नंबरिंग को आगे बढ़ाने की। इधर से आएंगे तो 2 3 4 5 6 से हो जाएगा, राइट साइड से आएंगे तो 2 3 4 5 6 से होगा। इसमें क्या रूल फॉलो करना है बच्चों? कार्बन नंबर 1 तो हमेशा जहां फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ उसको देना ही देना है। फिर हम इस तरह से आगे बढ़ेंगे ताकि जो दूसरा प्रतिस्थापी जुड़ा हुआ उसको न्यूनतम अंक मिले। इधर से आएंगे तो इसको 6 मिलेगा, इधर से आएंगे तो इसको 2 मिलेगा। तो ये वाली नंबरिंग है वो बच्चों अपनी सही होगी। क्लियर है बात? तो आपने क्या चीज सीखी कि फिनोल में जो डाई सब्स्टिट्यूटेड फिनोल होते हैं उनमें जहां OH जुड़ा हुआ है उसको हमेशा कार्बन 1 लेना है, और फिर नंबरिंग को इस तरह से आगे बढ़ाना है कि जो दूसरा सब्स्टिट्यूट जुड़ा हुआ है उसको लोवेस्ट यानी कम से कम नंबर उसको मिले। अब नाम की बात कर लेते हैं। अब यहां पर कॉमन नेम में और आईपीएसी नेम में क्या फर्क है वो चीज साथ साथ समझते चलना, बहुत इंटरेस्टिंग है। कॉमन जो सिस्टम होता है उसमें बच्चों स्थिति बताने के लिए कुछ प्रीफिक्सेज काम में लिए जाते हैं, आपको पता है, हम पढ़ चुके हैं पहले, और वो होते हैं ऑर्थो, मेटा और पैरा। कब काम में ले जाते हैं? जब दोनों सब्स्टिट्यूट या दो ग्रुप पास पास जुड़े हुए हैं, समीपस्थ कार्बन पे जुड़े हुए हैं, पहले और दूसरे कार्बन पे जुड़े हुए हैं, तब उसके लिए काम में लेते हैं ऑर्थो। तो इसको हम क्या कहते हैं? क्रिशोल। जब बेंजीन वलय पे मिथाइल और OH समूह दोनों जुड़े हुए हों तो उस कंपाउंड का कॉमन नेम है क्रिशोल। अब वो कौन सा क्रिशोल है, यानी जो दोनों मिथाइल और OH ग्रुप हैं उनकी पोजीशन क्या है उसको बताने के लिए प्रीफिक्स काम में लिया है ऑर्थो, जो ये बताता है कि दोनों पास पास हैं, तो ऑर्थो क्रिशोल। अब आईयूपीएसी नाम पे आ जाओ तो आईयूपीएसी नाम में तो जो नंबरिंग है, दोनों जो सब्स्टिट्यूट है, जो फंक्शनल ग्रुप है और जो सब्स्टिट्यूट है, नंबरिंग के आधार पे नाम लिखा जाएगा। ठीक है, तो बच्चों 1 पोजीशन हमेशा, ये तो फिनोल हो ही गया, 1 पोजीशन फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को देते ही है, तो उसकी स्थिति से देखें तो दूसरे पे मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो बच्चों इसका नाम बोलो क्या हो जाएगा? आपने नाम लिख लिया होगा अब तक, 2 मिथाइल फिनोल, 2 मिथाइल फिनोल। चलिए इसमें नेक्स्ट इसका जो स्थिति समावयवी है वो और देख लेते हैं। नेक्स्ट इसका स्थिति समावयवी है, उसकी स्ट्रक्चर बना रहा हूं बच्चों, आप फटाफट देखते ही लिख लेना कॉमन और आईयूपीएसी नाम। मेरा इंतजार नहीं करना है, आपको अपने हिसाब से लिख लेना है। चलिए, कार्बन नंबर 1 हमेशा उस कार्बन को जिसपे OH फंक्शनल ग्रुप है, इधर से बढ़ेंगे तो 2 3 4 5 मिलेगा, इधर से 3, तो ये वाली नंबरिंग ठीक होगी, ये वाली नंबरिंग हो गई। जो कॉमन नेम है उसमें तो नंबरिंग का कोई है ही नहीं, उसमें तो ये देखना है कि पास पास जुड़े हुए थे तो ऑर्थो। और मेटा प्रीफिक्स बच्चों कब काम में आता है? उसमें मेटा प्रीफिक्स कब काम में लेते हैं? ऑर्थो, मेटा, पैरा, 3 जो ये सब्स्टिट्यूट हैं, जो प्रीफिक्सेज हैं, उनमें मेटा बच्चों कब काम में लेते हैं? 1 3 के लिए। 1 3 वाली जिस स्थिति पे होती है तब कॉमन सिस्टम में उसके लिए प्रीफिक्स काम में आता है मेटा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? मेटा क्रिशोल। ऑर्थो, पैरा, मेटा, ये जो प्रीफिक्स हैं उसमें स्मॉल लेटर लिखे जाएंगे, हमेशा ध्यान रखना आपको। आईयूपीएसी नाम पे आ जाओ तो आईयूपीएसी नाम में तीसरे पे मिथाइल ग्रुप है, तो बच्चों नाम क्या हो जाएगा? 3 मिथाइल फिनोल, 3 मिथाइल फिनोल। हो गई बात? चलिए, अब इसके बाद जो एक और इसका स्थिति समावयवी है वो और देख लेते हैं, उसका और नाम देख लेते हैं बच्चों। ये आपने नोट कर लिया, इस स्ट्रक्चर को मिटा लूं मैं, यहां जगह की थोड़ी सी कमी है इसलिए। और ये वाला नेक्स्ट कंपाउंड जिसका हम नाम लिखने जा रहे हैं, ये देखो बच्चों, तो इसमें कार्बन नंबर 1
2 3 4 इधर से आएंगे तो भी 2 3 4 एक ही बात है, तो 2 3 4 5 6। अब इस प्रकार से 1 4 वाली पोजीशन पे जब जुड़े हुए होते हैं तो कॉमन सिस्टम में उसका प्रीफिक्स होता है पैरा। क्या होता है? पैरा। तो बच्चों नाम क्या हो जाएगा इसका? इसका नाम हो जाएगा पैराक्रिसोल। पैराक्रिसोल। और आईयूपीएसी में आप समझ ही गए, चौथे पे है मिथाइल ग्रुप, तो 4 मिथाइल फिनोल। तो पूरी बात दिमाग में क्लियर हो गई ना? आईयूपीएसी में तो जहां फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है वो हमेशा कार्बन नंबर 1, बाकी प्रतिस्थापी कहां जुड़ा हुआ है जो भी उसकी पोजीशन है वो बता दीजिए। दूसरे पे 2 मिथाइल कह दिया, तीसरे पे 3 मिथाइल कह दिया। और जो कॉमन सिस्टम है उसमें 1 2 के लिए प्रीफिक्स काम में आएगा, ऑर्थो 1 3 के लिए काम में आएगा, मेटा 1 4 के लिए आएगा पैरा। तो ऑर्थोक्रिसोल, मेटाक्रिसोल और पैराक्रिसोल। क्लियर बात? आगे बढ़ जाएं इसके बाद। चलिए डाई सब्स्टिट्यूट में ही बच्चों एक एग्जाम्पल और देखेंगे ताकि आपको बात बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए दिमाग में, कहीं किसी प्रकार का कोई डाउट आपके दिमाग में ना रहे। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, डाईहाइड्रिक फिनोल का उदाहरण लेंगे जिसमें 2 OH समूह बेंजीन वाले पर जुड़े हुए होंगे। ये लीजिए 2 OH समूह जोड़ रहा हूं मैं बेंजीन वाले पे। ये और ये हो गया दूसरा। स्ट्रक्चर बच्चों एक साथ ही बना लेते हैं अपन। स्ट्रक्चर आप एक साथ ही बना लें ताकि फटाफट आप नाम की प्रैक्टिस कर सकें। तीनों जो पोजीशन आइसोमर्स हैं, स्थिति समावयवी इसके संभावित हैं, उन सब की स्ट्रक्चर बना लिया हमने। जो बेंजीन रिंग है वो आप अच्छी बनाएंगे मेरे से, इसमें थोड़ा सा ये स्लाइडिंग रहता है तो फिसलता ज्यादा है ये, है ना, तो इस पे थोड़ा सा कंट्रोल कम रहता है, फ्रिक्शन कम है, इसलिए आप इसको अच्छे से बनाएंगे। चलिए कोई बात नहीं, आप समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूं इस बात को। कॉमन नेम यहां बच्चों ले लेंगे आईयूपीएसी नेम। आ जाओ, अब आप लोग खुद फटाफट इसका नाम लिख देंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। कॉमन नेम में दिक्कत आएगी क्योंकि कॉमन नेम सबका अलग अलग होता है, तो वो थोड़ा सा बताना पड़ेगा आपको। चलिए कोई बात नहीं, देख लेते हैं। फटाफट इसकी नंबरिंग करो पहले तो दोनों में OH है, क्रियात्मक समूह, दोनों ही क्रियात्मक समूह है। किसी को भी मान लो आप, एक इसको भी मान सकते हो, उसको भी मान सकते हो। तो 1 2 3 4 5 6, बस अगर एक यहां इसको दे दिया तो फिर वो बात ध्यान में रखनी है बच्चों अपने को कि जो दूसरा OH है उसको भी न्यूनतम मिनिमम अंक मिलने चाहिए, वो बात ध्यान रखनी। कहीं ऐसा ना हो कि इसमें अपन नंबरिंग को इधर से आगे बढ़ा दें। तो फटाफट देखिए आप नंबरिंग की जो पोजीशन है उसको देखो बच्चों, और इसके आधार पर आईयूपीएसी और कॉमन नेम दोनों नाम अपने को लिखने हैं। अब जो कॉमन नेम है बच्चों वो तो देखो स्पेसिफिक नेम है, तो वो तो आपको बताने पड़ेंगे। ऑर्थो पोजीशन पर दोनों OH समूह होते हैं, उस फिनोल को बच्चों कहा जाता है कैटेकोल। इसका नाम होता है कैटेकोल। कैटेकोल। और 1 3 वाली जो पोजीशन, मेटा वाली जो पोजीशन है दोनों की, उसका एक विशेष कॉमन नेम है, वो विशिष्ट नेम है, वो है रिसोर्सिनॉल। 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 तो ये तो तीनों के आपको ध्यान में रखने हैं, और इसका नाम बच्चों हो जाएगा क्विनोल।
जब 1,4 पोजीशन पे दोनों OH है, इसका कॉमन नेम बच्चों होता है क्विनोल। तो ये तो कॉमन नेम है जो हमें ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है, ये बहुत सारी जगह अपने काम में आते हैं। तो दोनों अगर OH बेंजीन वाले पे पास पास हैं तो उसका कॉमन नेम है कैटेकोल। 1,3 वाली पोजीशन पे है, मेटा पोजीशन पे यदि है तो उसका रिसोर्सिनोल, और पैरा वाली 1,4 पोजीशन पे है तो उसका स्पेसिफिक जो कॉमन नेम है वो है क्विनोल। क्लियर है बात? अब आईयूपीएससी में तो रूल्स रेगुलेशंस के हिसाब से नाम लिखने हैं, अपने को पता ही है, नंबरिंग आपके सामने हुई भी पड़ी है, कोई दिक्कत ही नहीं है। लिखें फटाफट। इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों? 2 ओल है अब यहां पर अपने पास, है ना, तो इसका नाम बेंजीन वाले पे है, बेंजीन वाला है, 2 ओल है इसके ऊपर, तो नाम प्यारे बच्चों हम लिख देंगे बेंजीन 1,2-डाइऑल। बेंजीन 1,2-डाइऑल। अब समझ गए आप बात को। नेक्स्ट इसका, इसमें 1,3 पे है तो बोलो नाम क्या हो जाएगा? बेंजीन 1,3-डाइऑल। बिल्कुल, बेंजीन वो नियम अनुसार है, बेंजीन वाला है, उस पर क्या जुड़ा हुआ है? अब आप सोच रहे हैं कि साहब इसमें फिनोल नाम नहीं है, तो देखो फिनोल नाम बेंजीन वाले पे एक OH होता है, उसका कॉमन नेम है फिनोल, जिसको आईयूपीएससी ने वैसा का वैसा ले लिया है। यहां जैसे ही OH समूह की संख्या 2-3 होगी तो अपना जो आईयूपीएससी के जो लॉज हैं, जो रूल्स हैं, उनके हिसाब से लिख लेंगे नाम, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं। बेंजीन वाले पे है, उस पे 2 OH यानी 2 ओल समूह जुड़े हुए हैं तो उनकी पोजीशन बता दी। बेंजीन 1,2 पे जुड़े हुए हैं तो 1,2-डाइऑल, 1,3 पे जुड़े हुए हैं तो 1,3-डाइऑल, और इसका नाम क्विनोल का आईयूपीएससी का नाम बच्चों क्या हो जाएगा? बेंजीन 1,4-डाइऑल। इस तरह से देखिए, अगर डाई सब्स्टिट्यूट कोई है फिनोल्स का तो उनका हम नाम आराम से लिख सकते हैं। उसके लिए जो कॉमन नेम है, कुछ विशेष कॉमन नेम है, वो आपको ध्यान में रखने हैं। आईयूपीएससी नाम में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, रूल्स के अकॉर्डिंग आराम से हम नाम लिख सकते हैं। तो आज के इस लेक्चर में केवल इतना ही। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो इसमें अपन ने इस लेक्चर में जो कंसेप्ट हमने देखे हैं, इंट्रोडक्शन टू फिनोल्स, फिनोल क्या होते हैं, इस बात को हमने समझा। इसके बाद द स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स ऑफ फिनोल, फिनोल में जो फंक्शनल ग्रुप है उसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ अल्कोहल की तुलना में कम क्यों होती है, इस बात को हमने समझा बिल्कुल लॉजिकली। और इसके बाद नोमेनक्लेचर्स की फिनोल्स के नाम कैसे लिखे जाते हैं। तो ये सारी बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आई हैं। इसी प्रकार से आप मेरे साथ जुड़े रहें, पढ़ते रहें, हार्ड वर्क करते रहें। ऑल द बेस्ट।